कलम बनाना सीखेंगे। ठीक, अपना काम भी खुद करना होता है, पेंटिंग वगैरह बनाना। आप लोग चाहें तो लाइव यूट्यूब के ऊपर आकर ना लाइव उसको कंप्लीट करूँ। थोड़ी सी इसको लगाऊंगा। वालेकुम जी, मेरा नाम फ़ैज़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ैज़ान आर्ट स्टूडियो। तो आज की जो मेरी वीडियो में पहले वो बता दूं कि आज हम कलम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं रेडीमेड जो ये कलम होती हैं वो मैं बाज़ार से नहीं ख़रीदता, मैं इसको खुद बनाता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जब मैंने ये काम सीखा था ना, तो मुझे स्टार्ट में ये चीज़ सिखाई गई थी कि कलम खुद बनानी है। ठीक है, तो मैं अब ये ख़ुद बनाता हूँ। जब मैं सीख रहा था तब भी मैं तकरीबन मुझे 1 महीना लगा था इसको सीखने में, तो मैं इसको बनाना सीख गया था। तो बात ये थी कि काफ़ी देर से मैं ना इस चैनल के ऊपर जो है वो रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ट्यूटोरियल वीडियो जो लॉन्ग वीडियो हैं वो मेरी वो एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद आती है। इस पे ये है कि अगर मैं उसको डेली बेस पे अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा ना, तो फिर ये होगा कि मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैंने अपना काम भी खुद करना होता है, पेंटिंग वगैरह बनाना। ठीक है, कैनवस प्रिपेयर करना, खोलना, लेकर करना, ग्राउंड, ये वो हर चीज़ मैंने खुद करनी होती है। तो उसके बाद अगर मैं ये वीडियो वगैरह बनाता हूँ ना, तो इसके लिए भी ये वाला काम जो है ये मुझे खुद ही करना पड़ता है कि इसका एंगल सेट करना, इसका माइक चेक करना कि आवाज़ सही रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, इसका एंगल सेट करना, फिर उसके बाद इसको एडिट करना है, एडिट के बाद इसका थंबनेल वगैरह इसको अपलोड करना और इसका जो टाइटल वगैरह वो सोचना। ये सारी चीज़ें मुझे अकेले को सोचनी पड़ती हैं, तो इसलिए मैं इसको डेली बेस पे नहीं लेके आ रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ना वो मैंने ये सोचा हुआ है कि अगर आप लोग चाहें तो मैं एक पेंटिंग जो है ना वो लाइव यूट्यूब के ऊपर आकर ना लाइव उसको कंप्लीट करूँ। वो चाहे 1 घंटे के लिए मैं लाइव आया करूँगा। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें मुझे भी आसानी है। ठीक है, तो उसमें ये है कि इसमें मैंने सोचा है कि एक पेंटिंग जो है ना वो मैं लाइव आकर बनाऊँगा। उसमें एक दिन में 1 घंटा, यानी कि अगर वो 2 दिन में होती है, 3 दिन में होती है, तो वो 3 घंटे की वीडियो में मैं उसको सिखा दूँगा। उसमें वो टोटल लाइव होगा, ये नहीं होगा कि एडिटिंग में वो फिर मैंने उसको फास्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो नहीं होगा। वो प्रॉपर एक लाइव जो है ना उसको वो वीडियो होगी। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि इसको मैंने बनाना है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि लकड़ी कौन सी, ये लकड़ी है ये बांस की है। ये वो वाली है जिसके साथ जो है ना वो बैनर हैंग नहीं करते बाहर, जो खम्भों के ऊपर अक्सर बैनर लगे होते हैं, तो उसके साइड के ऊपर ये एक स्टिक होती है बांस की, ये वो वाली। इसको मैंने कट किया हुआ, ये बहुत लंबी थी। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है, एक तो ये मज़बूत है, जल्दी ख़राब नहीं होती। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये सस्ती है। ठीक है, सस्ती किस तरह से है कि मेरे ख़्याल से 3 या 3.5 फीट की एक स्टिक होती है मुकम्मल, तो वो तकरीबन कोई 50-60 रुपए की एक मिल जाती है। तो उसमें आपको तकरीबन ना हर साइज़ की आप ये कलम बना सकते हैं इस साइज़ में, यानी कि इसकी जो लेंथ है ना लंबाई इतनी होगी, जो इसके आगे वाले पॉइंट होंगे ना वो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा होगा। ठीक है, बड़े से बड़ा हम खैर कितना कर सकते हैं, 2 इंच कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे बड़ा तो आप अगर करना हो तो फिर ब्रश है, इससे बड़े के साथ आप काने की कलम से नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको काने की कलम मैं कहता रहता हूँ क्योंकि ये पहले काने से बनती थी। तो ये बांस की सोटी ये इसलिए सस्ती है। अगर आप मार्केट से परचेज़ करेंगे वो साफ़ सुथरी तो होगी, लेकिन वो बहुत महंगी होती है। वो एक कलम जो है ना इस साइज़ की एक कलम तकरीबन आपको वो इतने की मिलेगी, 130 की या 150 की, वो इस तरह से मिलती है। तो ये मैं ख़ुद बनाता हूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए एक नाइफ़ कटर। ये मेरा ख़्याल रेडीमेड थी, हाँ ये वाली जो थी ना कलम ये रेडीमेड थी। तो ये भी ज़ाहिर है अगर आप परचेज़ करते हैं ना बनी बनाई कलम भी, तो उसको भी आपने अपने हिसाब से उसकी सेटिंग करनी होती है। ठीक है, तो ये कलम जो है ये मज़बूत है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये नाइफ़ कटर इसको काटता भी है कि नहीं, क्योंकि इसको भी ना जंग लगा हुआ है, ये देखें। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छे वाला नहीं है ना, इसलिए तो ये खैर काट तो रहा है। इसको आपने सिर्फ तराशना है,
तराशना किस तरह से है कि ये आपका हाथ इस तरह से पीछे रहना चाहिए। अगर आपने उंगली ऐसे रखी ना तो ये उंगली पे लग सकता है, क्योंकि ठीक है मैं बता देता हूँ, जब मैं फ़र्स्ट टाइम पेंट मारकर कट किया था ना तो उसमें ये था कि मैंने ये नीचे उंगली रखी हुई थी और ऊपर से मैंने ये ब्लेड कर दी। अब उसकी जो टिप थी वो मुझे नहीं पता इतनी सॉफ्ट होती है। अभी मैंने उसके ऊपर ना ब्लेड रखा ही था कि वो कट गया और साथ में मेरी इतनी सी उंगली भी कट गई, ठीक है, यही वाली। तो उसके बाद मुझे ये नसीहत हो गई है कि इसको उंगली को पीछे रखना है और इसको ऐसे तराशना है, ठीक है, इस तरह से। इसको आपने अपने हिसाब से तराशना है, जितना भी आपको ना पॉइंट चाहिए होगा। ये मज़बूत है, काफ़ी ज़ोर ले रही है, तो ये देखें काफ़ी ना ये बांस की स्टिक है, ये काफ़ी मज़बूत है। इसका फ़ायदा ये भी है कि अगर आपने इसको एक दफ़ा बना दिया ना तो ये जल्दी टूटेगी नहीं, जल्दी ख़राब नहीं होगी ये। ठीक है, इसको मैंने इतना तराशना है कि ये इस तरह से हो जाए, ठीक है। ये पॉइंट नज़र आ रहा है ना, ये इस तरह से होनी चाहिए। तो अभी ये देखें, अभी इसको मैं तराश रहा हूँ, तो ये पॉइंट बनाना है, ठीक है। खैर कोशिश करते हैं। पहले आपने एक ही साइड तराशनी है, दूसरी साइड पे हम बाद में आएंगे, क्योंकि दूसरी साइड से हमने इसको ज़्यादा नहीं तराशना, सिर्फ हल्का सा तराशना है। इस साइड से हमें ज़्यादा चाहिए थी। मेरे जहन में था सुबह कि मैं यहाँ आते हुए ना मैं एक नाइफ़ कटर ले आऊँ, फिर मेरे जहन से निकल गया आते हुए। काफ़ी दफ़ा ऐसा हो चुका है मेरे साथ, मैं कोई चीज़ सोचता हूँ ना तो वो फिर मैं वही भूल जाता हूँ। इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको ना जंग लगा हुआ है, ये सही से तराश नहीं रहा इसको, ठीक है। वरना ये बड़ी आसानी से, ये कटर बहुत तेज़ होता है तो इसको जंग की वजह से ना ये इसको सही से वो तराश नहीं रहा, वरना अब तक किसने तराश देना था। ठीक है जी, काफ़ी हद तक हो चुकी है, मज़ीद थोड़ी सी और इसको तराशना है, फिर ये सेट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको दूसरी साइड से तराशना है, तो उसको भी ज़्यादा नहीं तराशना। उंगली मैं ऐसे रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर मैं ब्लेड चला दूँगा। उंगली मेरी साइड पे होगी, ये देखें इस तरह से। दूसरी साइड से हमें ना गोल है तो उसको भी हमने इस तरह से तराशना है कि हमारा एक पॉइंट बन जाए, ठीक है। पंखा बंद करके मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी तो उसका शोर होना था, इसलिए ये पसीने आ रहे हैं। ऊपर से मैंने दरवाज़ा बंद किया हुआ कि बाहर का शोर ना हो। अच्छा, अब ये जो कलम जो है ना ये हमारी तराशी गई है। अब इसका जो मेन काम है ना वो क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा एंगल इसको ना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये देखें, ये
उस साइड से जो हम काट रहे थे, तराश रहे थे, और ये दूसरी साइड उसकी, इसको सिर्फ हल्का सी इस तरह से तराशना है। ठीक है, ठीक है ना, ये देखिए। तो अभी इसका मेन काम जो है ना वो अभी रहता है, वो ऑन कर लिया। अगर वो शोर हो रहा हो तो उसके लिए माजरत है। अच्छा, अब इसका जो मेन काम था ना, ये देखें, इसका जो मेन काम था वो, अब इसका जो ये टिप थी ना, इसका पॉइंट बनाना था। तो इसको हम किस तरह से करते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं काटना, मतलब कि समझाने के लिए, ये बिल्कुल सीधा नहीं काटना। ये हम ना इस तरह से इसको रखेंगे, थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके रखेंगे। ठीक है, फोकस नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, अब इसको करना क्या है, इसको किसी लकड़ी के ऊपर रख के, इसके ऊपर आपने ये नाइफ़ कटर रखना है। ठीक है, ये अगर तो आपका नाइफ़ कटर तेज़ है तो ये इसको एक दफ़ा ऐसे करने से ही काट देगा। अगर नहीं है तो अभी जैसे मेरा ये नाइफ़ कटर जो है ये तेज़ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, हल्की सी इसके ऊपर ये हथौड़ी से इसको लगाऊंगा, ज़र्ब लगाऊंगा। ठीक है, कटर टूट गया। हाय, ठीक है, अब ये देखिए। ठीक है जी, अभी ये हो गया। तो अभी इसके अंदर जो है ना वो ये है, इसको हल्का सा एक और निशान भी देना है। इसके अंदर ना एक वो लाइन लगानी होती है जिससे इंक जो है ना वो आर पार हो। ठीक है, उससे ये है कि लिखने में बहुत आसानी हो जाती है, इंक जो है ना वो तंग नहीं करती ज़्यादा। ठीक है, जैसे ये इसके अंदर आपको हल्की सी लाइन नज़र आ रही होगी, ये मैंने लगा दी है। अब इसको ट्राई करते हैं लिख कर कि ये कैसा लिखती है। काफ़ी ये देखें, काफ़ी ना ये मज़बूत है। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा है कि ये ना जल्दी टूटेगी नहीं, जल्दी ख़राब नहीं होगी, इसका ये फ़ायदा है। तो अब इसको पेपर के ऊपर चेक कर लेते हैं। ये प्रिंट पेपर है, प्रिंट पेपर के ऊपर जो है ना वो कलम जो है वो मुझे बहुत तंग करती है। बस अब काफ़ी देर के बाद मैं ये पेपर के ऊपर लिखने लगा हूँ, तो ट्राई करते हैं। ठीक है, मेरे पास वो कैलीग्राफी इंक है जो मैंने ये एक डब्बे में बनाई हुई है, वही प्राइमर की कैलीग्राफी इंक है उसी के साथ। ठीक है जी, तो यहाँ से लफ्ज़ अलिफ लिखते हैं। प्रिंट पेपर का ये है कि इसके ऊपर जो इंक है ना वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो ये नहीं लिखती है। ठीक है जी, तो सिर्फ ये पेपर का मसला है, पेपर की वजह से ये सही नहीं लिख रही। तो बाकी ये है कि कलम जो है ये हमारी रेडी है। तो अभी आज के लिए जो थी वो यही वीडियो थी यहाँ तक। तो अभी नेक्स्ट आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि एक पेंटिंग मैं यूट्यूब के ऊपर लाइव बैठकर बनाऊं, और ऑनलाइन क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो उस हवाले से भी आप मुझे अपनी राय दें कि ऑनलाइन क्लासेस में आप अगर सीखना चाहें तो मैं वो भी स्टार्ट करवा लूँगा। ठीक है, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि उसको मैं 1-1.5 महीने तक जो है ना वो अपना एक कोर्स जो है वो लॉन्च कर दूँ। तो उसमें आपको मॉडर्न कैलीग्राफी कलम के साथ किस तरह से लिखना है, ट्रेडिशनल, ख़त सुल्लस, ख़त दीवानी और ख़त नस्तालीग, ख़त कूफ़ी,
इन खतूत के ऊपर एक क्लास होगी, एक क्लास नहीं मतलब कि एक कोर्स होगा मुकम्मल, जिसमें हम स्टार्ट से यानी कि बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो। अगर लाइव में लाइव में भी मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो बनाकर एक पेंटिंग बनाकर दिखाऊंगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।